तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। मैंने 17 से 18 मिनट के अंदर सारे 35 क्वेश्चन कर दिए थे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, जिसको स्टार्टिंग से हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। और जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और फिर मेंस की बारी आती है, तब वहाँ पे हमको होती है दिक्कत। एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस को प्रिपेयर करने के लिए मेरे को मिल चुका है एकदम बेस्ट सोर्स, जो की है। तो आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ आई क्लियर्ड एसबीआई क्लर्क प्री। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरी अप्रोच क्या थी, मैंने किन किन चीजों का ध्यान रखा था, मैंने क्या क्या सोर्सेज यूज करे थे। इवन मैं तुम लोगों के साथ आज अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करने वाला हूँ। तो पहले ही बोल रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को ईजी करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप देखो, पहले अराउंड 14,000 वैकेंसीज थी और अब 5,180 वैकेंसीज है। अपॉर्चुनिटी भैया तब भी अच्छी थी, अपॉर्चुनिटी अब भी अच्छी है। बस मैटर ये करता है कि तुम अपने आप पे कितना काम कर रहे हो, लाइक कैसे तुम अपने प्रैक्टिस को लेके चल रहे हो, कैसे तुम लाइक अपने कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अब देखो, एसबीआई क्लर्क के टाइम पे मैंने क्या अप्रोच रखी थी कि भैया जितना हो सके मैं उतनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा। अब उस टाइम तक लाइक मेरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका था और उसके अलावा मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह वो भी रिवाइज थे, तो मेनली करना था प्रैक्टिस। क्योंकि देखो, एग्जाम के टाइम पे भैया मेनली तुम्हारा काम आता है कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। और तुम जितनी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, जितने खुद से क्वेश्चन लगाओगे, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो कि भैया एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा काम आता है। अब वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स है मॉक टेस्ट, लेकिन तुम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाओगे और जैसे जैसे तुम्हारा भैया मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ेगा और तुम्हारे स्कोर डिक्रीज होंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसे डगमगाएगा। तो भाई ज्यादा मॉक टेस्ट भी देना थोड़ा हानिकारक हो जाता है। तो अब करे क्या, तो इस सोच को दिमाग में रखते हुए मैं निकल चला भैया नंबर ऑफ पीडीएफ ढूंढने, ताकि मैं अपने एग्जाम रेलिवेंट प्रैक्टिस कर सकूं। लेकिन भाई पीडीएफ ढूंढना भी अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि सबसे पहले एक तो भैया टाइम कंज्यूमिंग होता है, पीडीएफ इतनी जल्दी मिलती नहीं है। दूसरा, मिल गई तो उसमें से भैया फिल्टर आउट करना कि क्या ये मेरे एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन एसबीआई क्लर्क। अब कोई पीओ के क्वेश्चन आ रहे थे, कोई मेंस के क्वेश्चन आ जा रहे थे, तो भैया थोड़े सा लाइक दिक्कत है, क्योंकि अपने को तो भाई एसबीआई क्लर्क लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि मैं एग्जाम में जाके थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो वो भी भैया जल्दी नहीं मिल रही थी। मैं क्या चाहता कि एक ही सोर्स में फॉलो करूं, जहां पे एसबीआई क्लर्क लेवल के सारे क्वेश्चन हो, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो, मतलब सारी मेरी प्रैक्टिस एक ही जगह से हो जाए। लेकिन ऐसा कोई सोर्स उस टाइम पे देखने को नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस को प्रिपेयर करने के लिए मेरे को मिल चुका है एकदम बेस्ट सोर्स, जो की है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये 2 बुक्स। सबसे पहले अल्टीमेट गाइड फॉर एसबीआई क्लर्क और दूसरा है ये 21 ईयर वाइज प्रीवियस पेपर्स। तो इस अल्टीमेट गाइड के अंदर तुमको लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि अब एसबीआई क्लर्क के अंदर पूछे जा रहे हैं। एंड ये बुक चारों सेक्शंस को इंक्लूड करती है, वेदर इट्स रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और इवन जनरल अवेयरनेस। तो इस बुक के अंदर ऑल टोटल 47 चैप्टर्स हैं विद पॉइंट थ्योरी, जो कि तुमको भाई किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लाइक अल्फाबेट टेस्ट का यहाँ पे टॉपिक है एंड प्रॉपर चीजें दे रखी है, इवन इसका शॉर्टकट अप्रोच भी दे रखा है। और यही नहीं, तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट अप्रोचेस के साथ सॉल्व कर रखे हैं, ताकि तुम मिनिमम टाइम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और एग्जाम्पल भी कर लिए। अब आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, जो कि परफेक्ट अप्रोच के साथ दे रखे हैं कि उसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हारा बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। ओवरऑल इस बुक के अंदर तुमको 4250 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे सारे सेक्शन से, वो भी एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ और बेस्टेस्ट अप्रोच के साथ। और इस बुक के अंदर तुमको लेटेस्ट पैटर्न के हाई लेवल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। कॉज एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस का लेवल भी बढ़ना ही चाहिए। बाकी दिस बुक इज परफेक्ट पैकेज, जिसके अंदर 2015 से 2025 तक के प्री प्लस मेंस के सारे क्वेश्चंस तुमको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन यहाँ से हो गया, प्रैक्टिस के लिए तुम आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे तुमको 8 प्रीलिम्स के और 13 मेंस के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम रेलिवेंट प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएंगे सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस। देन क्वेश्चंस के बाद इधर आ जाएगा इसके डिटेल सॉल्यूशंस की बारी, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन और एकदम परफेक्ट अप्रोच के साथ दे रखा है। और अगर तुम चाहो तो इन सॉल्व पेपर को एज अ मॉक टेस्ट भी यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों बुक्स है तुम्हारे एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस के प्रिपरेशन के लिए एकदम अल्टीमेट पैकेज। और अगर तुम भी एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, तो इन दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तुम जाके वहां से परचेज कर सकते हो। देन अब अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो फॉर इंग्लिश, अब इंग्लिश के अंदर क्या दिक्कत होती है कि हम लाइक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, हम 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, बट हमारी हो जाती है नेगेटिव मार्किंग, जिसके चक्कर में हमारा स्कोर जो बढ़ना था वो उल्टा कम हो जाता है। तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना है एक्यूरेसी पे। इंग्लिश में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट जो 5 क्वेश्चन है छूट रहे हैं छोड़ दो। बट भैया हमको नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको ज्यादा स्कोर चाहिए। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग वाले झंझट से बचो, इससे अपने आप को निकालो। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, तो एसबीआई क्लर्क प्री के अंदर तीनों सेक्शन भाई डुएबल रहते हैं। तुमको बस थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी होती है। इंग्लिश के अंदर मेनली एक्यूरेसी, क्योंकि लाइक क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहां पे एक्यूरेसी खराब हुई तो तुम्हारे मार्क्स नीचे ड्रॉप हो सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। रीजनिंग के अंदर तुमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो फॉर रीजनिंग 35 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 मिनट के टाइमलाइन के अंदर तुम आराम से कर सकते हो। बस तुम्हारी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छी स्पीड होनी चाहिए। अब मेरे केस में जब मैंने एसबीआई क्लर्क प्री दिया था, तो मैंने 17 से 18 मिनट के अंदर सारे 35 क्वेश्चन कर दिए थे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा लाइक ठीक ठीक था, मतलब इजी साइड ही था।
और उसके बाद थोड़ी मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी। और रीजनिंग के सेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्टिंग में कोई ऐसी पजल उठा ली जो कि थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और उसमें फंस के रह गए हम और पूरा हमारा रीजनिंग का सेक्शन खराब हो गया। तो उस चीज से बचने के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट विद मिसलेनियस। सबसे पहले लाइक थोड़ा बहुत सिलॉक्स निपटा ली, इनइक्वालिटीज निपटा ली, जो छोटे मोटे लाइक तुम्हारे मिसलेनियस आए हैं। उसके बाद में जंप करो पजल पे और एक तरफ से भैया पजल को खोलना शुरू करो। और बाकी बात रही क्वांट्स के सेक्शन की, तो क्वांट्स का सेक्शन भी एसबीआई क्लियर के अंदर काफी डुएबल आता है। इसमें तुमको एटलीस्ट 10 तो स्पीड मैथ्स देखने को मिलते हैं और 3 डीआई होती हैं और बाकी जो 10-12 क्वेश्चन रहते हैं वो अरिथमेटिक के होते हैं। अब तुमको इसको अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले तुमको स्टार्ट करना है स्पीड मैथ्स से, क्योंकि स्पीड मैथ्स काफी लाइक इजी होती है, फटाफट से सॉल्व हो जाती है। देन तुमको जाना है किसी इजी डीआई पे, इजी डीआई उठाई, उसको सॉल्व कर दिया। अब तुम चाहो तो भाई 2 डीआई निपटा सकते हो, वरना 1 डीआई निपटाई, फिर चले गए अरिथमेटिक पे। और अरिथमेटिक वाली बात अभी हम आगे करते हैं क्योंकि बहुत लोगों का नाइटमेयर होता है वो। अब तुमने डीआई निपटाई, फिर उसके बाद में शायद केसलेट होती है, केसलेट भी निपटाई, तो ओवरऑल करके तुम अच्छे खासे लाइक 30+ अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन से तुम अभी भी दूर भागते थे तो भैया आई सजेस्ट कि अरिथमेटिक कर लो, अभी भी टाइम है, अच्छा खासा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अरिथमेटिक नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, तुम्हारे मेंस के क्वांट्स के सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर करने में तुम्हारी काफी हेल्प करती है। और इसके अलावा एक और हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको स्टार्टिंग से हम इग्नोर करते हुए चलते हैं और जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और फिर मेंस की बारी आती है तब वहां पे हमको होती है दिक्कत। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस की और मेनली करंट अफेयर्स की। तो देखो, अगर तुम करंट अफेयर्स को भैया अभी सीरियस नहीं ले रहे हो तो एक बार तुम एसबीआई क्लर्क मेंस का पिछले वाला एग्जाम देख लेना, उसके अंदर क्या हालात हुए थे सिर्फ जीए के सेक्शन की वजह से। और जीए ने भैया पूरा पेपर खराब कर दिया था भाई, और 3 सेक्शन थोड़े इजियर साइड आए थे और जनरल अवेयरनेस कुछ अलग ही आ गया था जिसके चक्कर में एग्जाम खराब। एंड तुम जीए को भाई सिर्फ मेंस का सब्जेक्ट समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। जीए को तुम एज अ प्रीलिम्स प्लस मेंस का सब्जेक्ट लेके चलो। लाइक तुमको डेली बेसिस पे तुमको करंट अफेयर करते हुए चलना है। अब वेदर तुम लाइक पीडीएफ से करो या लाइक किसी लेक्चर से करो, बट डेली बेसिस पे करंट अफेयर से तुमको रूबरू रहना है और वीकेंड्स पे उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए क्या कैसे स्ट्रेटेजी यूज करना है, क्या सोर्स यूज करना है, तो वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी फिलहाल डेली बेसिस पे करंट अफेयर करो। तो अब बात रही मेरे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड की कि मैंने प्री के अंदर कितना स्कोर करा था। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, और मैंने स्कोर करा था 73 मार्क्स आउट ऑफ 100 और यहाँ पे कट ऑफ हमारी आई थी 67। लाइक मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई करा था एंड देख सकते हो मेरा नाम एंड स्टेट थी दिल्ली। और एसबीआई के एग्जाम्स की एक और काफी अच्छी बात है कि इनके अंदर सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलती, इसमें ओवरऑल कट ऑफ आती है। तो इन केस अगर कोई तुम्हारा सेक्शन वीक है, उसके अंदर तुम्हारे कम अटेम्प्ट्स हुए, कम तुमने स्कोर करा, तो तुम बचे हुए जो 2 सेक्शंस है उनसे बैलेंस कर सकते हो, मतलब उसमें अच्छा परफॉर्म करके उसको ओवरशैडो कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है। बाकी मैंने स्कोर करा था 6 मार्क्स अबव मेरी स्टेट की कट ऑफ से, और तुम लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई मैक्सिमम लेके चलो, तुम जितना मैक्सिमम नंबर ला सकते हो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि जो भी अपकमिंग एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो रेलेवेंट और इन्फॉर्मेटिव थी। और अगर तुम लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो और डेली ऐसे स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, अपडेट्स और स्टडी ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।